जनाब मौलाना मुफ्ती अजीज़ुर रहमान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़तहना लक फ़तहम मुबीना। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत मुबारक महीना, बहुत फ़ज़ाइल का महीना, बहुत सवाब का महीना, बहुत ज़्यादा अजर का महीना है। इत्तिफाक से आज का दिन वो दिन है कि जिसमें एक बहुत बड़ा अजीम वाक़या जिसको अल्लाह ने कुरान पाक में बाकायदा तौर से बयान किया है, वो नमूदार हुआ है। इसलिए मैंने सोचा कि उस वाक़े के बारे में बात हो जाए। मुख्तसर बयान मैं कर देता हूँ। वाक़या उसमें से एक सबक जो हमें मिलता है उसकी तरफ मैंने इशारा करना है। उसके बाद फिर आपके सवालात और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा जहाँ तक मेरे इल्म में है कि उनके जवाबात दे सकूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्के से हिजरत की मदीना मुनव्वरा की तरफ, तो हिजरत के 8वें साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 रमज़ानुल मुबारक को एक लश्कर तैयार करके मदीना मुनव्वरा से मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ चल पड़े। रिवायात में तारीख 17 रमज़ान या 20 रमज़ान आता है, लेकिन फ़तह मक्का की जो सही तारीख है वो जुम्मे का दिन था और 20 रमज़ानुल मुबारक। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10,000 का लश्कर मदीना मुनव्वरा से लेकर मक्का की तरफ चल पड़ा। रास्ते में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बमाए अहल व अयाल के हिजरत करते हुए आपसे मिलते हैं। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी आदमी है, आखिरी सहाबी हैं जिसने हिजरत की है। जिस तरह अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहले सहाबी थे जिसने मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचते हैं तो आपको सबको पता है कि फ़तह मक्का इतना बड़ा अजीम फ़तह कि मक्का उस ज़माने में एक सुप्रीम पावर समझा जाता था। अरब दुनिया इस इंतज़ार में थी कि इस पैगंबर को तो मक्का से निकाल दिया गया, अगर कभी भी इस पैगंबर ने मक्का को फतह किया तो इसका मतलब ये है कि ये नबी बरहक है और फिर हम ईमान ले आएंगे।
اور اگر یہ پیغمبر مکہ فتح نہیں کر سکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ یہ پیغمبر سچا نہیں ہے اور اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے سورہ نصر میں فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اے پیغمبر لوگ فوج در فوج، قبیلے کے قبیلے اسلام میں دین میں داخل ہوں گے۔ پہلے ایک دو آدمی، ایک فیملی، ایک گھرانہ مسلمان ہو رہا ہے، لیکن فتح مکہ کے بعد افواج، فوج کے فوج، قبیلے کے قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں۔ یہ عظیم فتح ایسے ہوا کہ اس میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں مرا، لڑائی نہیں ہوئی، البتہ کچھ لوگ جس طرح ابو جہل کا بیٹا اکرمہ، کچھ لوگوں کو لے کر انہوں نے کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے اور ایسے آرام سے مسلمانوں کو نہیں آنے دیں گے۔ اس طرح خالد بن ولید رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لشکر کا سپہ سالار بنایا تھا۔ چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہو گئیں اور مورخین کے مطابق 12 یا 13 صحابی صرف زخمی ہوئے تھے۔ مکہ جب فتح ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا، بیت اللہ میں 360 بت تھے، سب کو گرا دیا، سب کو توڑ دیا، اور پھر حضرت بلال سے کہا کہ بلال اذان ہو، اذان کرو، اذان دو اس لیے کہ نماز کا وقت ہے۔ پھر با جماعت نماز ہو گئی۔ یہ ایک بہت بڑا عظیم واقعہ تھا۔ اس عظیم واقعے میں چاہیے تھا کہ مسلمان اپنے بدلے لیتے، اس لیے کہ مسلمانوں کے گھر، مسلمانوں کا مال و دولت، مسلمانوں کی جائیداد، ان کی تجارت، یہاں تک کہ شوہر کو جانے دیا گیا لیکن بیوی کو روک دیا گیا، بچوں کو جانے نہیں دیا، مسلمانوں کی اپنی جائیداد تھی۔ آج فاتح قوم بن کر مسلمان آ رہے ہیں مکہ میں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کعبۃ اللہ کو بتوں سے خالی کیا، سارے بت توڑ دیے، تو بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیا کہ اے مکے والو، تمہیں پتہ ہے کہ میں نے تمہارا کیا حشر کرنا ہے، تمہارے ساتھ کیا سلوک میں نے کرنا ہے۔ تو مکے والوں نے جواب بہت مختصر دیا کہ خیرن، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ وہ سلوک کرتا ہوں جو کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، میں نے کس سے کوئی بھی بدلہ نہیں لینا ہے، تم سب آزاد ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ یہ وہ تاریخی فیصلہ تھا کہ جو مسلمان تو کیا کہ مسلمان دشمن بھی اس فیصلے کو مانتے ہیں، سراہتے ہیں، اور ایسے تاریخ میں مسلمانوں کے علاوہ کسی نے بھی نہیں کیا ہے۔ بلکہ فاتح قوم جب آ کر اس کو غلبہ ملتا ہے، تسلط ملتا ہے، تو وہ اس شہر کی ایسی کی تیسی کر جاتے ہیں، ان لوگوں کے جو معزز لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کر دیتے ہیں اور ان لوگوں پہ ظلم و ستم ڈال دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس واقعے سے یہاں تک ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اور فتح مکہ کی یہ دن 20 رمضان المبارک آنے والا ہے، اس لیے ہمارے درمیان بھی کوئی بھی ناراضگیاں ہو، ناچاکیاں ہو، بائیکاٹ ہو، ایک دوسرے سے ہم بات چیت نہیں کر رہے، تو فتح مکہ کی اس دن کی یاد مناتے ہوئے ہم ایک دوسرے کو معاف کر لیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में हमें पता है, बार बार हमने सुना है कि वो लोग जो एक दूसरे के साथ बात नहीं करते, अल्लाह उनके गुनाह माफ नहीं करता। हर सोमवार के दिन, हर जुमरात के दिन उम्मत के अमाल अल्लाह जल्ल शानुहु के सामने पेश होते हैं। अल्लाह जल्ल शानुहु फरिश्तों से कहता है कि सब माफ करो, सबके गुनाह माफ करो, लेकिन दो आदमी जो आपस में एक दूसरे से नाराज हैं, बातचीत नहीं कर रहे, उनको छोड़ दो। उनके गुनाह ऐसे ही जमा होते रहते हैं, होते रहते हैं, होते रहते हैं। लिहाजा अगर किसी के साथ नाराजगी हो, और अजीब बात यह है कि हमारी नाराजगियां किस बात पे होती है? हमारी नाराजगियां सिर्फ अपनी अना और अपना जो ईगो है उसकी वजह से। आपसे अगर मैं ये सवाल करूं कि आप क्या किसी ऐसे आदमी को जानते हो कि जो सिर्फ अल्लाह की खातिर दूसरे से नाराज हो? एक बेटा है नमाज नहीं पढ़ रहा, एक भाई नमाज नहीं पढ़ रहा, एक दोस्त नमाज नहीं पढ़ रहा, एक रिश्तेदार नमाज नहीं पढ़ रहा, रोजा नहीं रख रहा, और किसी ने सिर्फ अल्लाह की खातिर उसके साथ अपने ताल्लुकात क्लोज किए हैं, बाइकाट है, उसको समझा समझा के थक गया है, फिर भी उसके साथ इखलास है, और इस वजह से नहीं बोलता कि शायद कि मेरी जुदाई की वजह से राह रास्त पर आ जाए। आप में से अगर कोई ऐसा शख्स आपको मालूम हो तो मैं अलल ऐलान ये कहता हूँ कि ये शख्स जन्नती है, इसलिए कि मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बंदों का कहा है कि वो लोग जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, वो लोग जो अल्लाह की खातिर एक दूसरे से बुग़्ज़ रखते हैं, उनको अर्श के साये के नीचे अल्लाह जगह देगा। ये इतना बड़ा मकाम है। लेकिन क्या ऐसा कोई मालूम है आपको? हमारे ताल्लुकात क्या होते हैं कि उस दिन सलाम नहीं किया, उस दिन आपने ये नहीं किया, उस दिन आपने लिफ्ट नहीं कराई, उस दिन आपने मेरी शान में गुस्ताखी की, उस दिन आपने ये कहा। सिर्फ अपनी तकब्बुर, अपनी अना, जो कि इस्लाम में, शरीयत में उसकी कोई गुंजाइश नहीं और न ये जायज है। एक सबक तो हमें ये मिलता है कि हम आपस में नाराजगियां दूर करें, और नाराजगियां खास कर अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसको हम सिला रहमी कहते हैं। सिला रहमी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सिला रहमी का मतलब ये नहीं कि अगर तुमने सिला रहमी पालनी है तो मैं भी पालूंगा। ये अदले का बदला है, और ये कुत्ते का नेचर होता है, ये उसका मिजाज होता है कि कुत्ते को आप कुछ दोगे तो नहीं भौंकेगा, और कुत्ते को कुछ नहीं दोगे तो भौंकेगा, आपको काटेगा। अदले का बदला, या बदले पे आना जाना, या बदले पे एक दूसरे को खिलाना पिलाना, ये शरीयत में जायज नहीं। मुखलिस लोग बहुत कम मिलते हैं। जो भी करना है, जो भी देना है, जिससे भी मिलना है, अल्लाह के लिए, उसका बदला मत मांगो। अगर आपको उसके हालात का पता नहीं, उसके सिचुएशन का आपको पता नहीं कि वो किस हाल में है, क्यों नहीं कर सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिला रहमी का मतलब ये है सिल मन क़तअका, जो आपसे काटने की कोशिश कर रहा है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर। ये नहीं कि तू देगा तो मैं भी दूंगा, आप सलाम करोगे तो मैं भी करूंगा, तुम आओगे तो मैं भी आऊंगा। नहीं तो अपना काम करो। और फिर लोग आजकल, हमारे हालात भी बड़े अजीब है कि हमें अजीब अजीब तरह की बातें, अजीब अजीब तरह की कोट्स, अजीब अजीब तरह के जुमले भी सिखाए जाते हैं कि ये तो पर्सनल इशू है, ये तो इज्जत का मामला है, ये तो खुददारी है, ये तो ये है, ये तो वो है। अगर हम सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपना दीन रखें और उसके बाद हम अपने कल्चर के जो चीजें हैं, हमारी गैरत और हमारी जो मुरव्वत है उसको रखें, तो तब हम सही मुसलमान बन सकते हैं। वरना सही मुसलमान बनना ऐसे नहीं होता कि पहले मैंने अपने कल्चर
अपने जो अक़दार, अपने उर्फ रिवाज हैं उसको पूरा करना है, फिर अगर कुछ बचत होगी तो फिर दीन के बात में अमल करूंगा, ये दीन नहीं है। दूसरा मसला जो फतेह मक्का से हमें समझ में आता है वो ये है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम माफी का ऐलान किया, लेकिन 9 लोग ऐसे थे जिसमें से 6 मर्द और 3 औरतें, जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म दिया कि ये 9 लोग जहां भी मिले, चाहे बैतुल्लाह के गिलाफ में लिपटे हुए क्यों न हो, इनको जिंदा नहीं छोड़ना, इनको कत्ल करना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब ऐलान किया? जवाब तो दोनों की बात भूल गए हो। फतेह मक्का